अमर शहीदों की शहीद मदन लाल अमर रहे, शहीद मदन लाल अमर रहे, भारत माता की। शहीद मदन लाल अमर रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। शेखावाटी क्षेत्र दांतारामगढ़ के बाजावास में आज शहीद मदन लाल धैल की प्रतिमा का अनावरण हुआ। शहीद प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में नागौर सांसद व आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, सीकर सांसद, दांतारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, पूर्व विधायक अमराराम, राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लामा ने फीता काटकर प्रतिमा का अनावरण किया। एक ही जाजम पर नजर आए विभिन्न पार्टियों के नेता शहीद प्रतिमा को किया नमन। सांसद बोले, पूर्व विधायक व सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर को मिले पद्म श्री। सेना भर्ती योजना अग्निवीर को लेकर नागौर सांसद व विधायक दांतारामगढ़ वीरेंद्र सिंह ने दिखाई नाराजगी, केंद्र की नीति पर उठाए सवाल। देखिए बाजावास शहीद स्मारक से सीधी तस्वीरें। शेखावाटी क्षेत्र दांतारामगढ़ बाजावास में हूँ और आज शहीद मदन लाल धैल की मूर्ति अनावरण है। कार्यक्रम में यहाँ पर सीकर सांसद के साथ ही यहाँ पर नागौर सांसद है, यहाँ के स्थानीय एमएलए है, राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा है, तमाम यहाँ के राजनीति, सामाजिक और आर्मी से जुड़े हुए कई पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले नागौर सांसद से मैं बात करूँगा। अगर बात करें शेखावाटी की तो आज देखिए, शेखावाटी मदन लाल जी धैल की जो शहीद मदन लाल धैल की मूर्ति अनावरण समारोह था उसमें मुझे भी आमंत्रित किया। मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजन समिति को, नमन करता हूँ इनके माताजी को, वीरांगना। और ये शेखावाटी वो अंचल है जहाँ से सबसे ज़्यादा सादत यहाँ के किसान के बेटों ने हमेशा 62-65-71 कारगिल की लड़ाई के अंदर दी। शिक्षा का अलग कहीं से जगह राजस्थान के अंदर शेखावाटी अंचल से जगह था। आज मुझे इस बात की भी खुशी कि सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग एक मंच पे थे, शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे थे। अग्निपथ योजना जो सेना के अंदर दिल्ली सरकार लेकर हम उसका विरोध पहले भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और इस लोकसभा सत्र के अंदर बड़े तरीके से उठाएंगे। और चूरू में आगामी दिनों में अग्निपथ के खिलाफ लाखों लोगों की रैली करेंगे। तमाम राजस्थान में और देश में हम घूम के प्रयास करेंगे कि पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियाँ हो, नहीं तो फिर न तो कोई भूतपूर्व सैनिक कहलाएगा और न शहीद होंगे न रेजिमेंट होगी। सारा खत्म करने की जो दिल्ली सरकार की साजिश है उसको हम खत्म करेंगे। मैं पुनः इस गाँव की बाजास की धरती को नमन करता हूँ कि ऐसे शहीद शेखावाटी ने हमेशा मतलब इस भारत माता पे मर मिटने वाले शहीद हमें दिए और आगे भी इसी तरह भारत माता की रक्षा यहाँ के हमारे सेना के जवान करते रहे। हम इन्हीं की वजह से सुरक्षित हैं। और जो आदमी अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे, जिंदगी दे दे, उससे बड़ा बलिदान और त्याग कोई हो नहीं सकता। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, देव दानाद्वा दीपनाद्वा। देवता कौन है? जो देता है, जो बलिदान करता है, जो त्याग करता है। आज इस मंच पर इतने लोगों को एक साथ बिना किसी राजनीतिक व्यवस्था के आप लोग सब यहाँ पधारे। हनुमान जी बेनीवाल, बाहर से जितने भी लोग आए उनका इस दांतारामगढ़ पे मेरी तरफ से और हमारे सारे इस दांतारामगढ़ क्षेत्र की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आपको अमर शहीदों की शहीद मदन लाल अमर रहे, शहीद मदन लाल अमर रहे, भारत माता की। शहीद मदन लाल अमर रहे। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस समय मैं शेखावाटी क्षेत्र बाजावास दांतारामगढ़ में हूँ और आज शहीद मदन लाल धैल की 5वीं पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि पर आज मूर्ति अनावरण कार्यक्रम था। कार्यक्रम में स्थानीय जननेता के अलावा समाज सेवी है, जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, समाज चिंतक है, वो तमाम लोग थे यहाँ पर। आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पर शहीद मदन लाल धैल की जो मूर्ति का जो अनावरण था आपको नज़र आएगा और तमाम समाज सेवी लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। बीएसएफ में इनका एसएसबी में ये एक जवान थे और
ड्यूटी के दौरान इनका निधन हुआ। आज भी शेखावाटी के क्षेत्र में शहीदों को एक लोक देवता से ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तमाम राजनेता है या जो भी लोग हैं आज भी उनको नमन करते हैं। मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करूँगा और साथ ही शहीद परिवार से भी बात करने की कोशिश करूँगा। मैं पुनः आपको बता दूँ कि आज के जो कार्यक्रम है वहाँ पर नागौर सांसद है हनुमान बेनीवाल आए थे, सीकर सांसद है वो सुबेनानंद सरस्वती आए थे, स्थानीय एमएलए वीरेंद्र सिंह है, पूर्व एमएलए अमराराम है, यहाँ के जो पूर्व जिला प्रमुख है वो आए थे, उप जिला प्रमुख है वर्तमान में वो आए थे, तमाम एक लंबी लिस्ट है। प्रेम सिंह बाजोर है वो यहाँ पर आए थे, एक बड़ी लिस्ट यहाँ पर है। साथ ही यहाँ के जो किसान संगठन है, यहाँ के जो यूथ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग यहाँ पर आए थे। बात करता हूँ मैं यहाँ पर मैं रामपाल दाहेल से बात कर लेता हूँ। आज अगर मैं देखता हूँ कि आप ही के भाई है मदन लाल दाहेल, लंबे समय से आप इस पूरे आयोजन को लेकर एक तैयारी कर रहे थे और दो चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक तो जो आयोजन किया था उस आयोजन मंडल में आज की जो भूमिका थी, आपका मकसद क्या था कि एक शहीद को ये सम्मान मिले, ये दर्जा मिले? सर, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं उन तमाम राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए पदाधिकारियों को और यहाँ के समस्त ग्रामवासियों को, आसपास से पधारे हुए सभी गणमान्य जनों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये हम पिछले 1 महीने से इसकी तैयारियों में लगे हुए थे। इसमें हमारा सहयोग ग्राम पंचायत के सभी जो धर्मों से जुड़े हुए, सभी जातियों से जुड़े हुए व्यक्तियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूरा समय यहाँ दिया। मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम की जो हमारी जो मुख्य जो धारा थी वो ये थी कि हम इस कार्यक्रम को तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पे लाके और इस जो सैनिक के जो कार्यक्रम था उसको हम ये करना चाहते थे कि जो सेना के जो जवान है उसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होती है। वहाँ पे वो भारत का जवान, इस भारत माता का जवान था। और रामपाल जी मुझे ये बताइए कि मैं जब संबोधन रिकॉर्ड कर रहा था तो वहाँ पर एक बात निकली कि कोई शहीद या कोई सैनिक है ऑन ड्यूटी है, अगर मान लीजिए अकस्मात किसी कारण उनका देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, जी। तो अभी वर्तमान पॉलिसी ये कहती है कि कुछ शहीद का दर्जा नहीं मिलना। ऐसी पॉलिसी को क्या आपने भोगा है, महसूस किया है? जी कि इसमें बदलाव होना चाहिए? जी, हमने भोगा है जी। हम ये चाहते हैं कि जो जवान, चाहे वो हमारा भाई बेटा हो, चाहे वो किसी और माता बहन का बच्चा हो, हम तो यही चाहते हैं कि शहीदों का जो ऑन ड्यूटी जो भी सैनिक हो, चाहे वो किसी भी भारत के किसी भी कोने में ड्यूटी पर हो और वहाँ अगर उनकी दुर्घटना में कोई मौत होती है तो हम भारतीय इस जो प्रशासन या यहाँ के जो राजनीतिक हस्तियाँ हैं और वहाँ के जो नियम हैं, हम उनसे यही चाहते हैं कि उन सभी जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। क्योंकि हमने भी ये जो कष्ट जो हमने सहन किया है कि हमारे जो साथी जो मदन लाल जी है वो शहीद हुए हैं, तो उनको हमने शहीद का दर्जा जो पूरा जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो हम ये चाहते हैं। कभी इस दर्जे को लेकर उनकी माँ से, वीरांगना से कभी आपकी बात हुई? जी, बात जरूर, क्योंकि हम उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं और ये मदन लाल मेरा भतीजा है। वैसे तो हम दोनों साथी हैं, हम दोनों साथ ही पढ़े हैं, साथ ही रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें इस बात का दुख भी है और दर्द भी है, लेकिन फिर भी हमें गर्व है कि वो इस माँ भारती की सेवा के लिए शहीद हुए हैं, तो हमें फ़ख्र भी है। फिर भी हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो शहीद का जो दर्जा है ये पूर्ण दर्जा उस सैनिक को मिलना चाहिए। छोटा कमेंट चाहूँगा परिवार के लिए। मुझे जहाँ तक जानकारी, एक बेटा है उनके, एक बेटी है वीरंगना, हाँ। तो उनके लिए कोई एक ऐसा सहयोग, सपोर्ट सरकारें या डिपार्टमेंटली कुछ हो, ऐसा कुछ आप कहना चाहोगे? जी, सरकार की तरफ से सहयोग उनका देखो, शिक्षा के लिए भी कुछ सहयोग मिला है हमें, और शहीद जो वीरांगना है उसके लिए पेंशन योजना जो लागू हुई है, पेंशन उनको हर महीने मिल रही है, और जो आर्थिक जो सहायता जो शहीद के फंड से आती है वो पूरी सहायता न मिलके कुछ वो भी हमें प्राप्त हुई है। तो हम उसके लिए भी आभारी हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया है। भागचंद जी, मैं देख रहा हूँ कि दूर दराज से आज शहीद मदन लाल दाहेल की जो मूर्ति अनावरण है
उन पर आए हैं, आप भी आए हैं। मैं देख रहा हूँ कि एक आज सब भावुक थे, सबकी आंखें नम थी, उस शहादत को याद कर रहे थे, उनकी माँ को, वीरांगना को जब देख रहे थे लोग भावुक हो गए, आप खुद भावुक हो गए। क्या कहना चाहोगे सही? देखो, शहीदों के लिए तो सबको एकजुट होना चाहिए। आज ये देवउठनी 11 इतना बड़ा आज सावा था, अनेक कार्यक्रम थे, सब लोग सब कार्यक्रम को छोड़ करके शहीद के कार्यक्रम को तवज्जो दिया है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आज सभी पार्टी, सभी जाति धर्म के सारे लोगों ने एकजुट होकर के शहीद का जो आज का मेला भरा, मूर्ति अनावरण कार्यक्रम था, उसमें बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं तो इसके लिए बहुत अच्छा संकेत मानता हूँ। आने वाले समय में आने वाली जो पीढ़ी है उनको एक संदेश भी दिया है, भाई सब लोग शहीद के लिए आए और शहीद को एक देवता के रूप में माने। एक मंच पर मैं संबोधन रिकॉर्ड कर रहा था तो एक बात उठ रही थी, अग्निवीर जो वर्तमान सेना भर्ती का एक रूल्स बदला है कि अब सेना का जवान है 4 साल के लिए रहेगा, ये जो व्यवस्था उससे नाखुश हो या सब ठीक है? नहीं, नाखुश है। वो एक शहीद जो ये सैनिक है, हमारे भारतीय जो सैनिक है, वो एक गौरव है। उस गौरव के ऊपर कुठाराघात है वो, क्योंकि जो 18 साल 16 साल की सेवा देकर के फिर पेंशन आते हैं, फिर उसको पेंशन मिलती है, उनका पूरा सम्मान होता है। अगर वो शहीद होता है तो उनका पूरा शहीद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अग्निवीर ये एक जले हुए पे नमक का काम है। एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ उसके नाम से उनको एक नाम मात्र का रोजगार देकर 4 साल बाद उनको निठला करना, अपराध को बढ़ावा करने का काम करिए सरकार। सरकारी नीतियां गलत हैं। वीरांगना और उनके एक बेटा है, एक बेटी है, उन परिवार के तो उन परिवार के लिए सरकार से व्यवस्था जो देखते हैं उनसे क्या मांग करोगे? देखो, हवाई जहाज में दुर्घटना होती है तो उनको बहुत बड़ा पैकेज दिया जाता है, और शहीद के बच्चे, पहली बात तो जो सेना में जाता है उसका परिवार किस तरह से रहता है, कैसे गुजर बसर करते हैं, और फिर उनका जवान बेटा शहीद हो जाता है। तो आज तो मेला लगा यहाँ, लेकिन जब उनकी परेशानी आए, पीड़ा आए, तो उस समय कौन मददगार है? तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनके लिए हर तरह की व्यवस्था हो, इनके शिक्षा की हो, इलाज का हो, हर तरह का इनका फ्री ऑफ कॉस्ट में और प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए इनका। बाजावास के पूर्व सरपंच मेरे सामने है, बात करूंगा। अगर जहां तक जनप्रतिनिधि की बात आए तो आज मैं देख रहा था कि आपकी ग्राम पंचायत में एक शहीद का सम्मान, उनके उस शहादत को सबने नमन किया, दूर दराज से लोग आए हैं। क्या लगता है कि आपकी ये जो माटी है ये काफ़ी पवित्र माटी कही गई है? आज कितना फ़ख्र होता है कि आपका पंचायत का एक नौजवान, एक लाल है, शहीद हुआ। ये दुख के साथ में हमें गर्व भी होता है कि हमारा साथी एक तो यहाँ से हमारे बीच से चला गया, लेकिन फ़ख्र इस बात का है कि इस देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और उनके सम्मान में मैं ये कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि जो शहीद का दर्जा होता है ऑन ड्यूटी उन सभी को देना चाहिए जहाँ ऑन ड्यूटी शहादत देता है, उनकी मांग करते हैं। सभी यहाँ स्टेज पे भी नेताओं ने भी ये कहा है कि ये करना चाहिए और मांग भी की है। कभी शहीद परिवार से आपका मिलना हुआ, उनकी फीलिंग, उनकी भावना, उनकी तकलीफ आपने देखी होगी। क्या लगता है कि सरकार से या जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन परिवार के लिए सपोर्ट, मदद मिलनी चाहिए, लेकिन जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मिलती नहीं है। और एक शहीद के नाम पे हम गांववासी मिलकर कुछ करते हैं, वो मिलता है, और सरकार शहीद का दर्जा देने में भी मुकर करती है, तो ये गलत बात है। आज जो मूर्ति का अनावरण हुआ, कैसे देखते हो? ये हमारे गांव के लिए, हमारी पंचायत के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य, और हमारे लिए ये जज्बा है कि हमारा बेटा, हमारा साथी इस देश के लिए कुर्बान हुआ है और हम उस धरती के वासी हैं, इसलिए हमें गर्व और फक्र है। शहीद मदन लाल धायल, एक ऐसी शहादत जो शेखावाटी में उनको नमन किया जाता। आज बाजावास में भी शहीद मदन लाल धायल को नमन किया गया है। आप खुद सेना से संबंध रखते हो, एक आर्मी का जवान या एक सेना का जवान, एसएसबी का जवान जब शहीद हो जाता है तो पहले जब परिवार की वो पीड़ा आपने खुद ने देखी होगी, महसूस की होगी। क्या लगता है कि इस समय मदन लाल धायल को, मैं जहाँ तक जानकारी जुटा रहा था, तो जो पूर्ण शहीद का दर्जा नहीं मिलने से क्या परिवार को थोड़ी बहुत पीड़ा होती है, क्या पीड़ा महसूस कर रहे हैं? श्रीमान जी, मैं आपसे निवेदन कर दूं, मीडिया के माध्यम से तमाम राजनीतिक पार्टियों से ये निवेदन करता हूं कि
एक जवान जब सेना में जाता है तो ज़िंदगी का जो अमूल्य समय होता है, ज़िंदगी का एक अमूल्य समय जो गोल्डन लाइफ होती है, जवानी वहाँ सेना के नाम पे, देश के नाम पे आज हम यहाँ महसूस इसलिए कर रहे हैं कि देश की सीमाएं सैनिकों के माध्यम से सुरक्षित है। मैं राजनीतिक पार्टियों से, सत्ता से ये मांग करता हूँ कि जो शहीद के सम्मान में, जवान के सम्मान में जो उचित मुआवजा होना चाहिए, जो उचित मापदंड जो है वो एक प्रॉपर तय हो। जिस तरीके से आपने पहले भी मेरे साथियों से आपने क्वेश्चन किया कि सेना में रहते हुए ऑन ड्यूटी किसी भी कारणवश अगर कोई भी दुर्घटनावश अगर डेथ होती है तो ये शहीद के दर्जे में आने चाहिए। और मैं राजनीतिक पार्टियों से और सत्ता से ये मांग करता हूँ कि ऐसे सैनिकों को भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ में परिवार पे जो असमय सैनिक के चले जाने के बाद में जो जिम्मेदारियां आती है उसमें सरकार को सहभागिता निभानी चाहिए। अगर मैं मदन लाल दहल के परिवार को देखता हूं तो परिवार में क्या लगता है कि एक सीधा सपोर्ट मिलना चाहिए बेटी की एजुकेशन में, बेटे की एजुकेशन में, माँ बाप के पालन में, ऐसा कुछ चीज़ें जो है वो सपोर्ट के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है साहब। एक बहुत कम उम्र में जवान पीछे परिवार में 2 बच्चियां और 1 बच्चा छोड़ के गया और हो गए। मैं आपको बता दूं शहीद मदन लाल दहल है, इन्हीं के परिवार से है, डिपार्टमेंटली ये भी आर्मी में ही है कि वो नौजवान जो आप देखते हो कि बार बार मैं जिक्र कर रहा था, शेखावाटी का अंतिम छोर का वो एरिया है, यहाँ पर सीकर और झुंझुनू ऐसा कहा जाता है कि हर घर में शहीद है। और शहीद को यहाँ पर फिर मैं बताऊँ कि यहाँ पर देवता से कम नहीं समझा जाता। हर कोई अच्छे फंक्शन में, मौके पर यहाँ पर नमन किया जाता है। और ये आपको तस्वीर इस बात की बयां कर रहा है, एक वीरता है, एक साहस है, एक जज्बा है। और जो कोई भी है, आज पूरा परिवार भावुक था, पूरा परिवार जो है शहीद को याद कर रहा था। वीरांगना है अपने जो उस दौर को याद कर कर काफ़ी भावुक हो गई थी। और साथ ही उनकी माँ है, पिताजी है, सब है, उनके दोस्त है, डिपार्टमेंटल लोग हैं, सब आए थे, सब उस पल को याद कर रहे थे। 5 साल पहले शहीद हुए थे और आज वो दिन आया है कि पूरा सम्मान मिला, पूरा उनको जो एक उनके हकदार थे, फिर भी एक कसक और एक पीड़ा अब भी बाकी है कि पूरे जो एक पूर्ण शहीद का जो दर्जा है वो शहीद मदन लाल दहल को नहीं मिल पाया। उसके लिए सरकार को, जिम्मेदार लोग हैं, डिपार्टमेंटली लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। क्योंकि आज का युवा चाहता है, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो देश का और सरकारों का, हुक्मरानों का भी ये दायित्व बनता है कि उस परिवार के लिए सोचे और उन लोगों के लिए सोचे जो देश के लिए न्योछावर हो जाते हैं।